हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। आइए हिंदी व्याकरण में समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस ओस्टेटी हिंदी वेट एंट्रांस एंड सीवीटी एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। मैं भी जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ आऊँगी भी एग्ज़ाम बेसिस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्लास देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये सब एग्ज़ाम बेसिस क्वेश्चंस है, वेरी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए, क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, लाइक तो बनता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। समास, कर्मधारय समास को, देखिए पहला क्वेश्चन, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प क्या है। मतलब जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो है इनमें से कर्मधारय समास कौन है। नीलकमल, त्रिभुवन, आमरण, समासद्रोही। देखिए, मेरे प्रीवियस क्लास में मैं समास डिटेल्स में समझा चुकी हूँ, जाकर देख लीजिएगा। इनमें से जो पहले मैं क्या बोल रही थी कि यदि हम समास कर रहे हैं तो पहले हम कैसे पहचान पाएंगे ये कौन सी समास है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समास का प्रकार भेद जानेंगे। उसके बाद समास के जो समासिक जो पद है, सामासिक पद को पहले हम मतलब विग्रह करेंगे। विग्रह करने से ही हम जान पाएंगे कि ये कौन सी समास में आ रही है, ठीक है। देखिए, मैं अभी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं एवरी ऑप्शन में जो भी सामासिक पद है उसको मैं विग्रह करूँगी ताकि आप सभी समझ पाएंगे, ठीक है। नीलकमल पहले हम विग्रह करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे ये कौन से समास में है। देखिए, पहला ऑप्शन है नीलकमल। नीलकमल को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा। नीला है जो कमल, क्या है। नीला है जो, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। मतलब कमल एक विशेष्य है और विशेष्य को विशेषित जो जो विशेष्य को विशेषित करता है उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण। तो यहाँ पर कमल को कौन विशेषित करता है, नील। तो यहाँ पर पहला पूर्व पद में विशेषण है और परपद में विशेष्य है। तो ये फॉर्मूला जो पहला पूर्व पद में विशेषण, पर पद में विशेष्य, या विशेषण विशेष्य 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 विशेषण विशेषण। तो ये जो फॉर्मूला ये कौन से समास में आ रही है, कर्मधारय समास में, ठीक है। तो कर्मधारय समास फॉर्मूला ये है कि पूर्व पद में विशेष्य, पर पद में विशेषण, पूर्व पद में विशेषण, पर पद में विशेष्य। यदि हम देखेंगे, लिखने पाएंगे तो ये कर्मधारय समास होगा। तो नीलकमल कर्मधारय समास। नेक्स्ट जो है त्रिभुवन। त्रिभुवन यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार। मतलब यहाँ पर पूर्व पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है। तो ये कौन से समास में है, द्विगु समास। ये द्विगु समास का परिभाषा है जो कि पूर्व पद में संख्यावाचक सूचित करता है और समाहार को भी सूचित करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। तो त्रिभुवन क्या होगा,
द्विगु समास, 3 भुवनों का समाहार। नेक्स्ट आमरण। आमरण क्या है? यदि हम आमरण को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मरण पर्यंत, मरण पर्यंत आमरण। तो पूर्व पद में क्या है? अव्यय पद है आ एक अव्यय पद है। पूर्व पद में अव्यय पद यदि होगा ये अव्ययभाव समास है। तो आमरण क्या होगा? अव्ययभाव समास। समासद्रोही। समासद्रोही क्या होगा यदि हम विग्रह करेंगे? समास का द्रोही, समास का द्रोही। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। क्योंकि यहाँ पर यदि हम विग्रह यदि हम समास पद को यदि हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पर कारक चिन्ह लगता है, और जब सामासिक पद बनता है तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ कौन से समास होगा? तत्पुरुष समास। तो समासद्रोही, तत्पुरुष समास, आमरण, अव्ययभाव समास, त्रिभुवन, द्विगु समास। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या है? कर्मधारय समास। तो इनमें से कर्मधारय समास कौन है? राइट आंसर क्या होगा? नीलकमल। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसको हम वो क्या कहलाता है? मतलब जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है कि नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है किस समास में? अव्ययभाव समास में। ये याद रखिए, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंह रूपी नर। सिंह रूपी नर विग्रह से क्या होता है? सिंह रूपी नर क्या होगा? नरसिंह। क्या होगा? नरसिंह। ठीक है, तो ये रूपक कर्मधारय है। क्या है? रूपक कर्मधारय। नरसिंह रूपक कर्मधारय। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए। पहले हम देखेंगे त्रिफला। त्रिफला ये देखकर तो आप सभी को समझ में आया होगा ये कौन सी समास है? 3 फलों का समूह, त्रिफला। तो ये क्या होगा? संख्या पूर्व पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है। तो ये द्विगु समास है। त्रिफला क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट ऑप्शन जो है चक्रधर। चक्रधर क्या होगा? ये विष्णु है। चक्रधर जिसके हाथ में जिसका हाथ में चक्र है, तो चक्रधर उसको हम कहते हैं। तो वो कौन है? विष्णु। क्योंकि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर चक्रधर जो समासिक पद है, यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है? तो यहाँ पर अन्य पद कौन है? विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। त्रिफला द्विगु समास, चक्रधर बहुब्रीहि समास। यथासंभव यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? जैसा संभव हो। क्या होगा? जैसा संभव हो। जैसा संभव हो। मतलब यहाँ पर क्या होगा? यथा पूर्व पद में क्या है? अव्यय पद है यथा, तो ये अव्ययभाव समास। ठीक है, पहला पद क्या है? अव्यय। तो अव्यय पद के साथ भी दूसरे पद का समास किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो धर्मवीर। धर्मवीर को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? धर्म में वीर। धर्म में वीर ये क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। क्योंकि धर्मवीर को यदि हम विग्रह करते हैं धर्म में वीर, तो में जो कारक चिन्ह है ये सामासिक पद में लुप्त हो जाता है, इसीलिए तत्पुरुष समास है। तो मैं इसीलिए करण कारक का चिन्ह है, इसीलिए अधिकरण कारक चिन्ह इसीलिए है, इसीलिए अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास, चक्रधर।
6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास कौन है? पहले देखिए नवरात्र। नवरात्र क्या है? यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? नौ रात्रियों का समूह, नौ रात्रियों का समूह, नवरात्र। तो ये क्या होगा? पूर्व पद, पहला पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। तो नवरात्र क्या हुआ? द्विगु, ये द्विगु हो गया। अनुदित, अनुदित जो है वो क्या है? यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? न उदित होने वाला, क्या होगा? न उदित होने वाला, अनुदित। तो यहाँ पर क्या होगा? नंच तत्पुरुष, क्या होगा? नंच तत्पुरुष, नंच तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट जो है पदगत। पदगत को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? पद को गया हुआ, क्या हुआ? पद को गया हुआ, पद को गया हुआ मतलब कर्म तत्पुरुष है। पदगत जो है, पद को गया हुआ, ये कर्म तत्पुरुष है। और धर्माधर्म, धर्माधर्म को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। तो यहाँ पर क्या होगा? उभय पद क्या है? प्रधान है कि नहीं? और या युजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास, क्या है? द्वंद्व समास। तो देखिए धर्माधर्म द्वंद्व समास हुआ, पदगत तत्पुरुष समास हुआ, है कि नहीं? अनुदित नंच तत्पुरुष समास, पदगत क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष, और नवरात्र द्विगु समास। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है जी, यहाँ पर तत्पुरुष समास कौन है? तो आप यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है, निम्न में से कौन सा पद तत्पुरुष समास हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो अनुदित है ये नॉन तत्पुरुष, लेकिन यहाँ पर तो तत्पुरुष सिर्फ कहा है कि तत्पुरुष समास, तो पदगत राइट आंसर क्या होगा? पदगत ही तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, समास का क्या अर्थ है? मतलब समास का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण, राइट आंसर क्या होगा? संक्षेपीकरण। नेक्स्ट, यथामति। यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति। देखिए यथामति को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यथामति क्या होगा? यथा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वो पहला पद में क्या है? अव्यय है, तो इसलिए क्या होगा? अव्ययभाव समास। तो यथामति अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? देखिए द्वंद्व समास किसको कहते हैं? दो पद प्रधान है, मतलब उभय पद प्रधान होता है, सीता और राम, तो ये क्या है? द्वंद्व समास है। हानि और लाभ, ये भी द्वंद्व समास है। भाई और बहन, ये भी द्वंद्व समास है। लेकिन परशुराम, यदि हम परशुराम को, तो परशुराम क्या है? द्वंद्व समास नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? परशुराम। क्लियर? क्योंकि परशुराम जो है एक नाम है, तो ये बहुब्री समास होगा। परशुराम बहुब्री समास है। क्लियर? नेक्स्ट, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है?
किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? देखिए, चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। देखिए यहाँ पर यदि हम कहेंगे चतुरानन, पहले देखिए चौराहा। चौराहा जो है ये चार राहों का समूह, तो ये समाहार पूर्व पहला पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है। त्रिभुज वो भी द्विगु समास है। सप्ताह 7 दिनों का समूह, मतलब 7 अहुन का समूह, ये भी द्विगु समास है। लेकिन चतुरानन क्या है? 4 है आनंद जिसके, वो कौन है? ब्रह्मा। तो ये बहुब्री समास हो गया। ठीक है, समझ में आया है? आ रही है समझ? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चतुरानन, क्योंकि चतुरानन बहुब्री समास है, क्योंकि यहाँ पर उभय पद अप्रधान है और अन्य पद प्रधान है, अन्य अर्थ सूचित करता है, तो यहाँ पर बहुब्री समास है। नेक्स्ट, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा, देखिए बारहसिंगा में यहाँ पर जो है 12 है सिंह जिसके, 12 है सिंह जिसके, मतलब एक हिरण की प्रजाति, मतलब हिरण की एक प्रजाति को सूचित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुब्री समास होगा बारहसिंगा। 12 है सिंह जिसके। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? इनमें से कौन सी समास विग्रह सही है? देखिए, वनवास यदि विग्रह करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है वन का वास, यह गलत है। क्या होगा? वन में वास। वनवास को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? वन में वास। क्लियर? नेक्स्ट, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गृह में प्रवेश, मतलब ये सही है। और सर्वप्रिय, सर्वप्रिय को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? सब में प्रिय, सब में प्रिय। तो यहाँ पर गलत लिखा गया है, सबके लिए प्रिय, ये गलत है। सब में प्रिय, सर्वप्रिय में यदि हम सर्वप्रिय को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? सब में प्रिय। और हवन सामग्री, हवन सामग्री को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? हवन के लिए सामग्री। क्या होगा? हवन के लिए सामग्री, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी गलत है, हवन सामग्री भी गलत है, सर्वप्रिय भी गलत है, वनवास भी गलत है, लेकिन गृह प्रवेश सही लिखा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या है कि समास विग्रह कहाँ पर सही है? तो सही क्या होगा? गृह प्रवेश। क्लियर? नेक्स्ट, पीताम्बर। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? देखिए, पीताम्बर को यदि हम विग्रह करेंगे, पीताम्बर को, देखिए पीताम्बर कर्मधारय भी होगा, बहुब्री भी होगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु, देखिए कर्मधारय दिया गया है, बहुब्री नहीं है ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। यदि बहुब्री ऑप्शन में यदि रहेगा तो बहुब्री होगा, लेकिन यहाँ पर बहुब्री नहीं है, कर्मधारय है, तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। देखिए, पीताम्बर को यदि हम कर्मधारय में रखेंगे तो यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? पीला है जो वस्त्र, मतलब पीत है, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, मतलब पीला है जो वस्त्र, तो पीताम्बर ये कर्मधारय हो गया, क्योंकि अंबर को विशेषित कौन करता है? पिता, जो कि पीला है कि नहीं?
लेकिन यदि हम पीताम्बर को बहुब्री समास में रखेंगे तो क्या होगा? पीत है अंबर जिसका, मतलब वो कौन है? विष्णु, है कि नहीं? तो राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नंच तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अनिष्ट, कुरंग नयन, मुखचंद्र, सुतासन। ठीक है, तो यहाँ पर नंच तत्पुरुष कौन होगा? अनिष्ट। तो यहाँ पर पूर्व पद में संस्कृत का अ, अन तथा उर्दू का ना उपसर्ग यदि होते हैं, मतलब जो नकारात्मक अर्थ का प्रकट करते हैं, उसको हम नंच तत्पुरुष कहेंगे। तो यहाँ पर नंच तत्पुरुष क्या होगा? अनिष्ट। क्लियर। नेक्स्ट, उच्च शिखर। उच्च शिखर में कौन सा समास है? देखिए, उच्च शिखर में यहाँ पर जो है पूर्व पद में भी विशेषण है, पर पद में भी विशेषण है। तो विशेषण विशेषण ये कौन से समास में है? कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। नेक्स्ट, शाखामूर्ख शब्द में कौन सा समास है? देखिए, शाखामूर्ख यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग। शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग मतलब वानर। क्या होगा? वानर। तो यह राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री, क्योंकि उभय पद अप्रधान है, अन्य पद प्रधान होता है, मतलब अन्य अर्थ सूचित करता है। तो शाखाओं पर दौड़ने वाला जो मृग वो कौन है? वानर। तो ये बहुब्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट, सरसिज। सरसिज में कौन सा समास है? देखिए, सरसिज जो है, यदि हम सरसिज को विग्रह करेंगे, यदि हम सरसिज को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सर से जन्म लेने वाला। सर से जन्म लेने वाला, सर मतलब जो पंड कहते हैं सर। ठीक है, तो सर से जन्म लेने वाला जो है वो कौन है? कमल, लोटस जो कहते हैं, कमल। तो ये उभय पद अप्रधान है, लेकिन अन्य अर्थ को सूचित करता है, वो कौन है? बहुब्री समास। सरसिज का मतलब क्या है? कमल। तो ये बहुब्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा गया है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेलगाड़ी यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा ना? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। नेक्स्ट, कमल नयन। ये कौन सा समास है? देखिए, कमल नयन को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, है कि नहीं? तो ये राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। ठीक है। नेक्स्ट, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष। देखिए, महापुरुष को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। तो ये कौन सी समास है? कर्मधारय। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय, क्योंकि पहला पद में क्या है? विशेषण, और परपद में विशेष्य। तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, रेल भाड़ा। रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? रेल भाड़ा। देखिए, रेल भाड़ा यदि हम रेल भाड़ा को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेल के लिए भाड़ा। रेल के लिए भाड़ा, है कि नहीं? रेल के लिए भाड़ा।
ठीक है, रेल के लिए भाड़ा। तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी में, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? पहले हम विग्रह करेंगे। शताब्दी को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 100 वर्षों का समूह। क्या होगा? 100 वर्षों का समूह, मतलब 7 अवधि का समूह। तो यहाँ पर पहला पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, है कि नहीं? तो शताब्दी द्विगु समास है। क्लियर? नेक्स्ट, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है? देखिए, लवकुश को यदि हम देखेंगे तो लवकुश यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि उभय पद प्रधान है। और त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या होगा? द्विगु, क्योंकि पहला पद में संख्यावाचक है, 3 भुवन का समूह। ठीक है। ये छत्रधारी, छत्रधारी तो ये तत्पुरुष समास होगा। लेकिन भरपेट, तो भरपेट में पहला पद में क्या है? अव्यय है ना, भर, भर एक अव्यय पद है पहला पद में। तो राइट आंसर क्या होगा? भरपेट अव्यय समास। नेक्स्ट, स्वर्ण घट। स्वर्ण घट का यदि हम स्वर्ण घट को यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ण का घट। क्या होगा? स्वर्ण का घट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो और परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? अव्यय समास, है कि नहीं? पूर्व पद में अव्यय है ना, तो अव्यय समास। नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण दीजिए। देखिए, पहले हम देखेंगे लंबोदर। लंबोदर को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, है कि नहीं? लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश, भगवान गणेश। तो यहाँ पर क्या होगा? लंबोदर क्या है? बहुब्री। क्या है? बहुब्री। अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, मतलब कूप को कौन विशेषित करता है? अंधा, अंध। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय। तो अंधकूप क्या हो गया? कर्मधारय। ठीक है। नर और नारी, तो ये द्वंद्व हो गया, क्योंकि उभय पद प्रधान है, नर और नारी। ठीक है, द्वंद्व हो गया। और शरणागत, शरणागत को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शरण को आगत। तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास, है कि नहीं? शरणागत तत्पुरुष समास, क्योंकि यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शरण को आगत। तो को कारक चिन्ह है कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या है? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर द्वंद्व समास कौन है? नर और नारी। क्लियर, है कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास, है कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखिए नीला आकाश, नीला आकाश को संधि कीजिए, क्या होगा? नील धन आकाश, नीला आकाश। यदि हम समास करेंगे नीला आकाश को, क्या होगा? नील है जो आकाश, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश। ठीक है। तो यहाँ पर नीला आकाश में संधि और समास हो रही है, लेकिन जीवन मरण पंचतंत्र हस्तलिखित में संधि नहीं होगा, समास होगा लेकिन संधि नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा?
नीला आकाश। नेक्स्ट, कर्मधारय समास का उदाहरण दीजिए। यहाँ इन चारों में से कर्मधारय समास कौन है? देखिए, परमाणु। परमाणु को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? परम है जो अणु। परम है जो अणु मतलब अणु को विशेषित कौन करता है? परम। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय। कर्मधारय है कि नहीं? चौथानन मतलब ब्रह्मा। चार है आनंद जिसकी, ब्रह्मा, तो ये तो बहुब्री हो गया। सदाशय, सत है जिसका आशय। सत है जिसका आशय, तो ये कर्मधारय क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए, परमाणु तो कर्मधारय समास हो गया, है कि नहीं? सदाशय, सत है जिसका आशय, मतलब ये भी कर्मधारय समास। सदाशय क्या हो गया? ये भी कर्मधारय। और भवसागर, भवसागर क्या होगा? भव रूपी सागर, ये तो रूपक कर्मधारय, ये भी कर्मधारय। तो यहाँ पर कर्मधारय समास कौन नहीं है? कौन नहीं है? चतुरानन, क्योंकि चतुरानन बहुब्री है। क्लियर? नेक्स्ट, मृत्यु को उन्मुख। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन है? मतलब यहाँ पर समास विग्रह हो गया है, तो यहाँ पर सामासिक पद क्या होगा? मृत्यु को उन्मुख, मृत्युन्मुख क्या होगा? मृत्युन्मुख। तो राइट आंसर क्या होगा? मृत्युन्मुख। क्लियर? किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो इनमें से कर्मधारय समास कौन है? देखिए, रणवीर। रणवीर को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? रण का वीर। क्या होगा? रण का वीर। तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास, क्योंकि का विभक्ति कारक चिन्ह लोप हो गया है रणवीर में। विचारमग्न, विचारमग्न क्या होगा? विचार में मग्न क्या होगा? विचार में मग्न, वो भी में कारक चिन्ह लोप हो गया है, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, है कि नहीं? सिर दर्द, सिर में दर्द, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है कि नहीं? लेकिन दुष्चरित्र मतलब बुरा है चरित्र जिसका, तो कर्मधारय है ना। बुरा है चरित्र जिसका, तो चरित्र को कौन विशेषित करता है? बुरा। बुरा है चरित्र जिसका, तो यहाँ कर्मधारय क्या है? दुष्चरित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? दुष्चरित्र। क्लियर? अंधकूप में कौन सा समास है? रिपीट हुआ है। अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय, अंधकूप। नवनिध में कौन सा समास है? नवनिध में कौन सा समास है? देखिए, नवनिध को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नौ निधियों का समूह, समाहार। नौ निधियों का समाहार मतलब पहला पद में संख्या वाचक है और समाहार को सूचित करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास। क्लियर? वाग्दत्ता में कौन सा समास है? वाग्दत्ता। देखिए, वाग्दत्ता ये क्या है? करण तत्पुरुष। राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट, किस शब्द में द्विगु समास है? यहाँ पर द्विगु समास कौन है? देखिए, द्विगु समास जो है त्रिकाल, तीन कालों का समूह त्रिकाल, तो यहाँ पर
द्विगु समास हो गया प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, ये तो तत्पुरुष समास हो गया। कृतज्ञ, ये उपपद तत्पुरुष है। कामचूर, काम से चूर, ये करण तत्पुरुष। तो कामचूर तत्पुरुष समास, कृतज्ञ भी तत्पुरुष समास और प्रेम मग्न भी तत्पुरुष समास। और द्विगु समास कौन है? त्रिकाल, है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिकाल। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इनमें से तत्पुरुष समास कौन है? निडर, निडर को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जो डरता न हो, जो डरता न हो, मतलब पहला पद में अव्यय भाव है नी। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसकी, मतलब गणेश, ये तो बहुब्री है। तुलसीकृत, तुलसीकृत को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, है कि नहीं? तो द्वारा जो है ये करण तत्पुरुष जो कि लुप्त हो गया है। और सजन, सत जन, मतलब जन को कौन विशेष करता है? सत, ये तो ये कर्मधारय, तो सजन तो कर्मधारय हो गया। लंबोदर बहुब्री, निडर अव्यय भाव, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास कौन है? तुलसीकृत। तो राइट आंसर क्या होगा? तुलसीकृत। क्लियर। अन्याय, अन्याय में कौन सा समास है? देखिए अन्याय को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? न न्याय अन्याय, न न्याय अन्याय, तो यहाँ पर नंच तत्पुरुष है, तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्लियर। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? तो अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि पूर्व पद में या पहला पद में क्या होगा? अव्ययभाव। यहाँ पर देखिए किस शब्द में अव्ययभाव समास है? पहले हम याव जीवन, याव जीवन को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? जब तक जीवन है, याव जीवन यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? जब तक जीवन है। तो याव ये अव्यय पद है, पहला पद में अव्यय पद है, तो ये अव्ययभाव समास हो गया। ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, ये तत्पुरुष समास हो गया। मुँह मांगा, यदि हम मुँह मांगा विग्रह करेंगे क्या होगा? मुँह से मांगा, मुँह से मांगा, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। हथकड़ी, हथकड़ी को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? हाथ की कड़ी, मतलब संबंध तत्पुरुष, तो ये भी तत्पुरुष, ये भी तत्पुरुष, ये भी तत्पुरुष, लेकिन याव जीवन क्या है? अव्यय समास। तो राइट आंसर क्या होगा? याव जीवन, है कि नहीं? नेक्स्ट नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए नीलकंठ को यदि हम विग्रह करें क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, मतलब कौन है? भगवान शिव, भोलेनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री। क्लियर। नेक्स्ट किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? तो इनमें से तत्पुरुष समास कौन है? देखिए यथाशक्ति में पहला पद में अव्यय पद है, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। शिवार्पण, शिवार्पण को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, ये तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास। खगेश, खगेश को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? खगों का ईश है जो, खगों का ईश है जो, मतलब कौन है? गरुड़, ठीक है। और पंचपाल, पंचपाल को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? पांच पालों का समाहार, तो यहाँ पर पूर्व पहला पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है, तो यहाँ पर द्विगु हो गया। तो पांचपाल द्विगु, खगेश बहुब्री, शिवार्पण तत्पुरुष, यथाशक्ति अव्ययभाव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? तत्पुरुष समास कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? शिवार्पण, तो ये तत्पुरुष समास है। क्लियर। नेक्स्ट अंशुमाली, अंशुमाली में कौन सा समास है?
देखिए अंशुमाली को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अंशुमाली। देखिए अंशुमाली को यदि विग्रह करेंगे, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी मतलब सूर्य, तो ये बहुब्री है, ये बहुब्री है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुब्री। किस शब्द में बहुब्री समास है, देखिए विग्रह करेंगे, बहुब्री समास। देखिए मेघनाद, मेघनाद कौन है, रावण का पुत्र मेघनाद, तो ये पर बहुब्री समास कौन है, मेघनाद होगा। सप्ताह क्या हो गया, द्विगु समास। यश प्राप्त क्या होगा, ये तो होगा यश प्राप्त, यह तो तत्पुरुष समास होगा। हस्त, ये भी तत्पुरुष समास है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुब्री समास कौन है, मेघनाद। तो राइट आंसर क्या होगा, मेघनाद। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास कौन है, देखिए आजन्म, आजन्म को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आजन्म, तो पहला पद में आ है तो ये अव्ययभाव समास है। घनश्याम, वो जो घन के समान श्याम है, जो घन के समान श्याम है, घनश्याम, तो कौन है, कृष्णा, तो ये बहुब्री हो गया। अनिच्छा, अनिच्छा क्या होगा, न इच्छा अनिच्छा, तो ये नंच तत्पुरुष हो गया। तिरंगा, तिरंगा क्या होगा, तीन रंगों का, तीन रंगों का समाहार मतलब द्विगु समास, तो तिरंगा द्विगु समास, घनश्याम बहुब्री समास, आजन्म अव्यय समास। तो तत्पुरुष समास क्या होगा, अनिच्छा। तो राइट आंसर क्या होगा, अनिच्छा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, याप जीवन, याप जीवन में कौन सा समास है, याप, तो यहाँ पर याव है तो पहला पद में क्या है, अव्यय है। जब तक, याप जीवन का अर्थ क्या है, जब तक जीवन है। यदि हम याप जीवन को विग्रह करेंगे क्या होगा, याप जीवन, जब तक जीवन है, तो ये याप जीवन तो अव्ययभाव समास है। क्लियर। चिड़ीमार, चिड़ीमार में कौन सा समास है, यदि हम चिड़ीमार को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चीड़ को मारने वाला मतलब कर्म तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास, चीड़ को मारने वाला कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ पर कौन से तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए किस समास में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। पहले हम देखेंगे संसार सागर, यदि हम संसार सागर को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, संसार रूपी सागर, तो ये कर्मधारय हो गया, रूपक कर्मधारय, ये तो कर्मधारय हो गया है कि नहीं। देहलता, देह रूपी लता, ये भी कर्मधारय समास हो गया, रूपक कर्मधारय है कि नहीं। भला मानस मतलब भला है जो मनुष्य, ये भी कर्मधारय हो गया। लेकिन जगवीति क्या होगा, जग में बीत, जग में बीत, तो ये कौन सी समास है, अधिकरण तत्पुरुष, तो ये तत्पुरुष समास है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास कौन है, जगवीति, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों कर्मधारय समास है, तो ये अलग है। क्लियर। नेक्स्ट, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच जो चिन्हों का उपयोग होता है उस चिन्हों का नाम क्या है, योजक चिन्ह। क्या है, योजक चिन्ह, जो इसी तरह के लिखते हैं, ये भी योजक चिन्ह है। निर्विकार में कौन सा समास है, निर्विकार में, देखिए निर्विकार को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, बिना विकार के, बिना विकार के निर्विकार, तो ये नी जो है ये अव्यय पद है, पहला पद में अव्यय पद है, तो इसलिए अव्ययभाव समास। क्लियर। तो ये अव्ययभाव समास
नेक्स्ट, वज्रदेह में कौन सा समास है? देखिए वज्रदेह को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वज्र है देह जिसकी, वज्र है देह जिसकी मतलब दुर्योधन, तो अन्य अर्थ सूचित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्योधन, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में द्विगु समास है? देखिए दू पर दू पोहरू का समाहार, तो यहाँ पर द्विगु समास है। नीलकंठ, ये तो बहुब्री है क्योंकि नीला है जो कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका शिव। और कनफटा, ये तो बहुब्री भी है क्योंकि जिसके सहस्त्र हजार आनंद मुँह है मतलब विष्णु। कनफटा तो अर्थ सूचित करता है विष्णु। और मंद वृद्धि, मंद वृद्धि के यदि हम देखेंगे तो मंद है जिसकी वृद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तो ये कर्मधारय हो गया। तो यहाँ पर द्विगु समास कौन है? दोपहर। तो राइट आंसर क्या होगा? दोपहर, है कि नहीं? तो कैसे कैसे लगा मेरे जो मैं समास रिलेटेड जो प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, कैसे लगा? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और बहुत भी अच्छा लगा होगा जी ये क्वेश्चन, एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस। तो इसी तरह और भी बहुत सारे समास रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर भी आऊँगी, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। तो कैसे लगा मेरी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।